हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल फिजिक्स लवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट, कैसे फ्लो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट, तो हम बात करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, सपोज यू विल टेक अ वायर। आपने एक वायर ले लिया, ठीक है सर, ले लिया, और इससे ये कनेक्टेड है बल्ब। दिस इज अ बल्ब, ठीक। ये क्या है? बल्ब है। ये किससे? वायर से जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ दिस बल्ब विल ग्लो। ये बल्ब ग्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। जब तक इस बल्ब में करंट फ्लो नहीं होगा, whenever there is no current into this wire, ये क्या है? वायर। then no करंट, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। बट करंट कब फ्लो होगा? when the potential difference is applied across the end of the conductor। मतलब इस वायर के एंड्स पर मैं क्या अप्लाई कर दूं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है बेटा? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। तो ये बैटरी बन गई, और जब ये बैटरी इस वायर से कनेक्टेड होगी, इन दिस कंडीशन दिस बल्ब विल बी ग्लो। तो उस कंडीशन में ही ये बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? One end of the wire is connected to the higher potential। ये क्या है यहाँ पर? higher potential, higher potential। और ये क्या है? lower potential। The current will flow when the potential is same। पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता तब तक करंट क्या होता है? फ्लो होते रहेगा। ठीक है, तो करंट यहां से जा रहा है यहां पर। सो whenever the potential, it is the potential difference, it is the potential difference which is used to flow the amount of charges। जो क्या है? जो चार्जेस को फ्लो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। Electric current is the flow of electric charges from the positive terminal to the negative terminal of the conductor or the wire। Electric current क्या है? Electric current is the flow of electric charges in a conductor। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि the electric current is the flow of electric charge। Electric current is the flow of electric charges through any conductor whenever the potential difference is applied। ओके, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। ठीक, एंड जनरली वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन आल्सो से दैट कि द इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, क्या कह सकते हैं? सेकेंड डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो called current। ये भी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है,
So you have to remember कि whenever there is a electric potential applied, then the current is flowing. Without electric potential there is no current. उस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं होगा, छोटा सा स्मॉल सा नन्हा सा भी करंट नहीं होगा, ठीक है. सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ करंट. ठीक. अब हम कहें कि सपोज I is the amount of current when the charge Q is flowing at a time t. Let I is the current when charge Q flow through a metal wire for time t. जब चार्ज टाइम t के लिए फ्लो होगा then that is the current. So the current क्या होगा? Current is equal to charge per unit time. Means हम कह सकते हैं the current I is equal to Q upon T. Current I is equal to charge per unit time. Charge per unit time. Charge को हम किस में मेजर करते हैं? Charge is measured in the column and time is measured in the seconds. तो SI यूनिट क्या होगी इसकी? कॉलम सेकेंड and it is known as ampere. क्या कहते हैं इसे? एम्पियर. ओके. So the SI unit of the current is ampere. SI unit of the current is ampere. Okay. So note down, अच्छे से लिख लीजिए because this is a very important topic. ये बहुत जरूरी important topic है, लिखें इसे. चलो लिख लिया. So हमें क्या मिला कि जो करंट है वो कितना है? करंट I is equal to Q upon T. सपोज हम इसे 1 एम्पियर मान लें. 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम 1 सेकेंड. सो वी कैन आल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. ठीक है. व्हेन 1 कॉलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वायर, जब क्या होगा? 1 कॉलम का चार्ज वायर से फ्लो होगा थ्रू वायर फॉर 1 सेकेंड, देन करंट इज 1 एम्पियर. तो उस कंडीशन में जो करंट होगा दैट इज द 1 एम्पियर ऑफ करंट. ये क्या हो गया? ये 1 एम्पियर का करंट हो गया. जब 1 कॉलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो हमें करंट कितना मिलता है? 1 एम्पियर का करंट मिलता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर की डेफिनेशन. ओके. 1 एम्पियर्स डेफिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब हम बात करें कि डायरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. ठीक है. मतलब ये आपका सर्किट है. तो ये तो होगी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ चार्ज. डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. डायरेक्शन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉजिटिव टर्मिनल to negative terminal, but the direction of electron is always from the negative terminal to positive terminal. Direction of electron, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है ना बेटा, ये हमेशा ये क्या होती है? It is always opposite to the direction of current. तो हम लिख सकते हैं the direction of electron is opposite to the direction of conventional current.
तो ये कन्वेंशनल करंट के जस्ट अपोजिट होती है। ओके ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी इट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है इट इज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियल। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक होती है। अब सर करंट को मेजर कैसे किया जाता है? सो बेटा उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं ए मीटर। ए मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the current। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके सो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। ए मीटर शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखें आप कि ए मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, वेरी स्मॉल। वन मोर पॉइंट, ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ए मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ सर्किट। सर्किट में ए मीटर हमेशा एवरी टाइम इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसे पैरेलल कनेक्शन नहीं किया जा सकता है। ओके सो लिख लें इसे प्रॉपर वे में, देन वी विल डिस्कस वन और टू न्यूमेरिकल। चलो तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल। Okay, so the question is, an electric bulb draws a current of 0 to 0.25 एम्पियर। एक बल्ब है आपके पास और वो कितना करंट ले रहा है? 0.25 एम्पियर करंट ले रहा है for 20 minutes। 20 minutes so continue 0.25 ampere current is taking by the bulb। So what should be the amount of charge that can flow through that bulb in 20 minutes? So calculate the amount of charge that flows through that circuit। उस बल्ब से, उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है हमें ये बताना है। तो हम बता सकते हैं क्या क्या दिया है। द करंट हमें दिया है बेटा, करंट आई है 0.25 एम्पियर। टाइम इज गिवन टू अस, टाइम दिया है 20 मिनट्स। और जब भी 20 मिनट्स, इसका मतलब क्या है? वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स। किसमें कन्वर्ट करना है? सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो कितना होगा सेकेंड्स में? 1200 सेकेंड्स। कितना हो रहा है? 1200 सेकेंड्स हो रहा है। वी वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज हमें क्या करना है? फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट वी नो दैट द करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। करंट क्या होता है बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम। सो करंट हमें दिया है, ये दिया है आपको 0.25 एम्पियर। ठीक है, चार्ज हमें फाइंड करना है, टाइम दिया है 1200। ओके नाउ द चार्ज Q इज इक्वल टू 0.25 इंटू 1200। 0.25 इंटू 1200। जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। सो ठीक है, तो क्या हो गया? ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। नाउ द मल्टीप्लाई बाय 225 इंटू 12। तो चार्ज आपका आ जाएगा 25 2 जा 50, 25 1 जा, तो ये आ जाएगा 300 कूलम ऑफ चार्ज।